धन्नाराम जी और जो मीनू सैनी हैं वो समर्थन करे हैं सुकन चौधरी ने, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं एडवोकेट केशव देव जी सैनी जो एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्यरत थे, उनके द्वारा चौधरी साहब का माला पहना के स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस मामले के अंदर। आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। केशव देव जी और मेनू जी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के अंदर पूर्व विधायक की लड़की पिछले 10 साल से आपके बीच में सेवारत है। पीछे देखने दो भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। जिसका भी नाम बोलेंगे माला पहनाएंगे, जरूर सर का नंबर आएगा। एक बार आप बैठिए। अतिथि गणों से मेरा निवेदन है, आप अपना स्थान करेंगे। अबे मैं भाई लोगों थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा मजबूत हाथों में दी जाए जी। भगवान का मतलब समझते हो मैं किसके लिए बोलता हूँ। आज भी वो मेरा आदरणीय रहेगा, भगवान रहेगा। तो वो चाहते थे कि मजबूत हाथों में दी जाए। अब वो उनको पता नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव का मैनेजमेंट क्या होता है, इसलिए वो देरी हुई और भगवान की इस टिकट में बिल्कुल चली नहीं। ये मैं अब वो तो पार्टी हिसाब से आएगा मेरा भगवान, वो तो कहेगा और पार्टी का रहेगा तो प्रचार करेगा। अब हमारे भगवान से हमको ये मिला था कि बगीचा माली लगाता है, बगीचे की खाली माली करता है। वीडियो सुन लीजिए। और बगीचे में हर प्रकार के फूल होते हैं, उनकी सुरक्षा करना माली का धर्म होता है। तो मैं भी क्षेत्र का माली हूँ और मैं भी उसका ख्याल रखने के लिए चौधरी साहब मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि विदेश की आया की पार्टी में शामिल हुआ ही, जो कि दुनिया में 100 बड़ी पार्टी है, 100 ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। देश को मान सम्मान सनातन संस्कृति ने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच वाली पार्टी को दामन पकड़ो है। ये पार्टी में कार्यकर्ता को मान सम्मान बढ़तो जाए है, वैसे की जगह हाँ बटे को सम्मान संभव को नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी में को हार्दिक स्वागत है, को सम्मान है। आप बात को विश्वास दो वहाँ कि बस साथ रहेगा जना भारतीय जनता पार्टी अटे बिल्कुल इतिहास रचेगी और मैं सामने की पार्टियों की जमानत जब्त कराऊंगा और चुनाव जीतांगा। उदयपुर का मतदाता के कुछ संदेश के किसी से मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उसको कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ता है। और मुझे मैं बागी नहीं बनी हूँ, मुझे पार्टी ने बागी बनाया है। तो इनके मैसेज मिला हो जनता में? अब मैसेज जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा और फूल के फेवर में ही मिलेगा। अब किसान नेता धन्नाराम जी ही जगह भी बता दो कांग्रेस पार्टी से बागी होगी और भारतीय जनता पार्टी के महीना आ गई बातचीत मित्रों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अपना मान सम्मान बचाने के लिए, नारी का सम्मान बचावा की खातिर थे लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को बटन दबाओ ताकि किसानों को मान सम्मान बचाए। देखो प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देता, 12000 कर दिया, और डबल कराना ही तो भारतीय जनता पार्टी कमल को फूल को बटन दबाओ। चौधरी साहब एक सवाल है, सीएम की मीटिंग के बाद में कांग्रेस में पतझड़ सी लग गई है। पहले धन्नाराम किसान नेता, अब वहाब भूपा जी दोनों आ गए हैं। वहाब भूपा की जोड़ी जचेगी, जोरदार जचेगी और आने वाले 1-2 दिन में और भी कांग्रेस के कई नेता आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके मुंह में घी शक्कर में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ जो विश्वासघात किए हैं, तो मैं नहीं कह सकती कि सुकरन जी भाई साहब वैसा विश्वासघात करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे। ये जब ये पहले बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो लोगों ने कहा था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और यहाँ से विधायक बनना है तो पूर्व विधायक जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। कि कुछ अपील थे उदयपुर के मतदाताओं जनताओं करना? देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हाथ, अब तक हम हाथ की बात कर रहे थे, लेकिन इस हाथ में मुझे लग रहा है कि 25-30 साल से हाथ में सुन आ गई है, तो ये हाथ काम नहीं कर रहा है। तो अब आपको सोचने और समझने की कह रही हूँ कि आप सोच समझ के उस जगह वोट दीजिए ताकि हमारा कमल का फूल खिल सके और जो भी हमारी समस्या है या गुंडाराज है या नारी सम्मान की बात है
वो सब यहाँ हम गौण हो जाएंगी और हमारे जो कमल का फूल है उसको खिलाना है और इस गुंडाराज को खत्म करना है। कांग्रेस पार्टियों बागी होना के कुछ कारण दिया था, क्या नाराजगी है? नहीं, मैं बागी नहीं हुई हूँ, पार्टी ने मुझे बागी बनाया है। 3 बार हमारे घर से, चाहे मेरे पिताजी की बात माने तो 1993 में यही गहलोत साहब ने टिकट हमारे पिताजी की फाइनल की थी और दूसरे दिन जब फार्म भरने लगे तो मैसेज आया कि आपकी टिकट कट गई है। और 2018 में ये वही परिस्थिति मेरे सामने आके खड़ी हो गई जो 1993 में आई थी कि मेरी टिकट गहलोत साहब ने फाइनल कर दी, आशीर्वाद दे दिया और बेटा कल जाके फार्म लगाओ। और फिर दूसरे दिन मैसेज आया कि भगवान आराम को टिकट मिल गई। अब 2023 में जब मैं ये टिकट वितरण हुआ उसे 10 दिन पहले गहलोत साहब से मिली थी 28 अक्टूबर को, तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया था। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर गहलोत साहब की नहीं चल रही थी पार्टी में तो मुझे आश्वासन क्यों दिया, क्योंकि मुझे आश्वासन मिलने के बाद ही मैंने वो पार्टी से फार्म लगाया था और फिर मुझे पता चला कि टिकट तो और कहीं दे दी गई है, तो मेरे को निर्दलीय फार्म लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं की और सर्व समाज की जनता की यही आवाज़ थी कि मीनू को आगे बढ़ाना है तो इसका निर्दलीय फार्म लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज सर्व समाज की जनता ने मुझे ये डिसीजन करने के लिए प्रोत्साहित किए हैं कि अपन को शुभकरण जी भाई साहब का समर्थन देना है और इस गुंडाराज को, और जो ये आंतक भय फैला हुआ है नारी सम्मान की, जहाँ नारी सम्मान की बात होती है लेकिन नारी सम्मान कुछ नहीं मिलता है, तो उसका सम्मान और सर्व समाज में जो ये आंतक भय फैला हुआ है उसको समाप्त करने का शुभकरण जी भाई साहब को ये समर्थन दें। उदयपुर विधानसभा में थे, काफी लंबे टाइम से कार्यकर्ता के बीच में भी रह रहे हो, मेहनत भी थे कर रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो, कि कुछ स्थानीय लग रही है कि भगवान आराम से नहीं है जो ग्राउंड में घूम रही है? देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि 10 साल से जब मुझे गहलोत साहब, जब मैंने मेरे पिताजी की मूर्ति का अनावरण किया और मैंने सर्व समाज के नेता को यहाँ बुलाया था और वो आए भी थे, यहाँ मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा किया गया था, तभी उसी रात को मेरे को आशीर्वाद मिला था गहलोत साहब का कि बेटी आप आगे बढ़ो, आगे जो होगा वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे आशीर्वाद मिला था। हालांकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, ना मेरे पिताजी कभी मुझे लाना चाहते थे, क्योंकि वो उनका हमेशा से यही सोच थी कि ये मेरी बेटी के लायक राजनीतिक नहीं है। लेकिन जब से गहलोत साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया मैं उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ी और उन्होंने फाइनल कर दी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी टिकट कट गई। लेकिन पिछली बार मैंने समाज और सर्व समाज के हित के लिए फैसला किया था कि भाई यहाँ से कांग्रेस को जिता के भेजना है, लेकिन कुछ कारणवश वो सीट नहीं निकल पाई थी। लेकिन उसके बाद फिर से मेरे को यही आश्वासन मिला कि आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने फिर से वो 5 साल तैयारी की और क्षेत्र में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी सर्व समाज के कार्यकर्ता शायद मेरे बहुत ज़्यादा हैं सैनी समाज की बजाय। और जब कोई बंदा आगे बढ़ता है उसको कोई कि कोरोना कह दीजिए या ऐसे लोगों को बोल दीजिए कि उनको पता ही नहीं कांग्रेस पार्टी है क्या। हमारे पुराने कार्यकर्ता तो थे, इनको प्रत्याशी द्वारा इग्नोर किया गया, उनकी कोई बातें नहीं सुनी गई। इसलिए हम कोरोना का वायरस सा समझा कि कांग्रेस पार्टी में आप डटेंगे तो हमारी दुरुस्ती होगी। वो एक जो ये तिरकमान की जो भी टीम है उनको बोलते हैं बी टीम गुड्डा, वो वहाँ लगी हुई है। वो हमारे सूट नहीं होती, कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही हैं उनके बिल्कुल भी सूट नहीं होती, क्योंकि हमको आदमी का सामने का ये होली या बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है कि यह आदमी क्या कहेगा, हमारी पार्टी में वो करने वाला क्या है। आज चौधरी साहब के पास में हम आए हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम यहाँ उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का फूल को खिलाएंगे और भारी मतों से। कल भी मैं बोल रहा था चौधरी साहब को 35,000 की लीड से यहाँ से जिता के भेजेंगे, मैं दावा से कह सकता हूँ। और वो तिरकमान और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये भी मैं दावा से कह सकता हूँ। अभी मैं आया था कल, अभी कांग्रेस का विकेट गिरना शुरू हो गए हैं और हम उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि कांग्रेस जो भी हमारी उस टाइम में परसों तक मेरी पार्टी थी कांग्रेस, परसों तक 15 तारीख तक, तो मैं उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि हमारे पदाधिकारीगण, हमारी आला कमान, हमारी हाई कमान अब क्या करे। वो कोरोना के जाल में आ गई हाई कमान भी, और वो कोरोना की सुनती है वो टाइम, तो उनके भी क्या पता, वो डोज तो है नहीं और वो कोरोना वाले आ गए। कुछ लग रहे थानवियाँ लग रही है कि टिकट वितरण के मैंने कड़े ना कड़े कांग्रेस पार्टी कमी रखी है। अभी कांग्रेस पार्टी हमारे भगवान राम जी को देना ही था तो इतनी लेट क्यों? ये तो भगवाना जी तो ये क्षेत्र के ही थे, भगवाना जी को पता भी था। पिछली बार वो बोलते हैं कि 53,000 आए थे वोट, ये आए थे, तो पार्टी को भी पता था, क्षेत्र की जनता को भी पता था। अभी हमारे भगवान चाह रहे थे कि ये टिकट